गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, नहा धो के पूजा पाठ कर ली है। आज संडे था तो देवता बाबा पे गए थे तीनों बहनें। तो अभी गायों को घास नहीं गिरा है तो मम्मी कह रही है कि पहले गायों को घास घेर दो और उसके बाद फिर अपने जो साफ़ सफाई के काम है वो भी सारे पेंडिंग पड़े हैं, अभी तो करने हैं सारे के सारे। तो बस अभी मम्मी की तबीयत का जैसे पता ही है आप सभी को कि ठीक नहीं है, तो बस अभी पहले देवता बाबा पे चले गए थे, नहीं तो पहले पूजा पाठ ही करते हैं। मम्मी हेलो कहियो, आशीर्वाद दे करो अपना। हेलो हेलो आशीर्वाद। मुझे नहीं सबको दे करो, मेरे पता है ही आपका। मैं तो खड़ी भी सब खुली। तो कोई हेलो, बात सब नहीं। ठीक ठाक होंगे, ठीक ही रहियो, भगवान करे राम जी तुम्हें ठीक करे, देता बाबा बहुत मौज खुश खुश रखे। बब जब माता जी ने आशीर्वाद दे दिया तो सब खुश खुश होंगे। तो बस पहले मैं घास घेर लूँ। मैं कर रही मम्मी, रुक जाओ एक सेकंड। तो जी चलिए पहले मैं घास घेर लूँ, फिर बाद में बात करती हूँ आपसे कुछ। तो जी आ गई हूँ मैं अपने काम पे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ घास और साफ़ सफाई वगैरह कुछ नहीं हुआ था क्योंकि सुबह ही नहा धो के सबसे पहले हम देवता बाबा पे चले गए थे पूजा करने के लिए और घर में की थी पूजा। तो बस यहाँ पर अब जो काम रुक गए थे वो मैं करने लगी हूँ। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ घास और घास के ऊपर मैं कर रही हूँ साननी खल चोकर की। आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो बस यहाँ पर मैं पहले दोनों गायों को घास डाल दूंगी और उसके बाद इसमें मैं चोकर डाल दूंगी ऊपर। जो आटा होता है ना गायों का अलग सा आवे है, घर में भी पीस लो चाहे बाहर भी सभी ले लो, तो इनका अलग आवे। तो वो वाला मैं इनके घास के ऊपर घेर दूंगी। तो ये उससे क्या है कि ये ढंग से घास खा लेंगी। तो जी बस यहाँ तो घास डाल दिया मैंने और अब मैं डाल दूंगी इनके आगे ला के चोकर उधर से। और जो छोटी बछड़ी है ना, जो सबसे छोटे वाली बछड़ी है, उसका मैं रख दूंगी तसले में। तो जी यहाँ पे बस डंगरों को घास वगैरह घेर के उसके बाद जो था मैंने अपने काम पे हुई हूँ मैं खड़ी। तो क्या कह रहे, साफ़ सफाई का भी मैंने बताया काम जो का तू था, सुबह नहीं करा था, बस डंगरों के नीचे थोड़ी सी सफाई कर रही थी तो और कुछ नहीं करा था। तो बस वहाँ घास घूस घेर के मैं अपने काम पर लगी हूँ साफ़ सफाई के। तो साफ़ सफाई का जो काम है वो मेरा ही रहे और ये जो आंसू रुचि है ये ऊपर की जो किचन का काम है वो वाला संभालें। तो बस यहाँ पे मैं कर दूँगी अब झाड़ू वगैरह लगा के सब पोछा लगा दूँगी। तो अब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि यही चीज़ मैं हर रोज़ दिखाऊंगी, आप लोग कहोगे कि रोज़ यही दिखाती रहे। तो खैर आज कुछ होने लग रहा अलग सा, आज मैं जाऊंगी खेत में। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से काम कर रही। तो बाद में लगेगा पोछा और सब सोफे के कवर उतारे थे तो वो भी मैं खेत में से आग दूंगी। थोड़ा सा तो काम निपटा दिया मैंने सफाई वगैरह का, अभी रह रहा बहुत, नाश्ता पानी हो गया। तो आज मम्मी ने ड्यूटी लगाई है खेत में जाने की। खेत में छोल लग रही, कल आंसू लेके गई थी रोटी, आज मम्मी कह रही तू जा 10-15 पूड़ी करी आई है मम्मी कितनी करता है पूरी? मैं सोच रही थी 50 कर दूँ, तब मैं 10 पे। चलो जी मम्मी ने कह दिया 10 तो मैं 10 ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करने की। तो जिज्जा जी अभी खाना खा रहे हैं और ट्रैक्टर उधर तैयार है। तो बस फिर अब जब खाना भी लग गया, यहाँ से ये रखा खाना हमारा, तो अब जाएंगे खेत में। और बस मैं अब आपको सीधे खेत में मिलूँगी। रास्ते में मेरे को वीडियो शूट नहीं होती, अपने मायके में तो कर लो यार, ससुराल में नहीं होती है। तो बस मैं आपको अब जाके सीधा वहीं पे मिलूँगी खेत में। तो जी उठा लिया है अपना खाना पीने का सामान। तो पहले के टाइम में जब लोग खेतों में काम करा करते थे तो औरतें ऐसे ही लेके जाया कर थी, बस फ़र्क ही है अब जब ट्रैक्टरों पे जावे, पहले पैदल जावे थी। तो खैर जी ट्रैक्टर पे बैठ लिए हैं सारे के सारे और आ गए हैं अपने खेत में। तो ये है हमारा खेत जिसमें कि लगी हुई है छोल। और यहाँ पे अनुज भैया, कन्हैया, पीहू के डैडी और 2-3 आदमी और थे, तो वो आए हुए हैं। तो ये जो है यहाँ पे भर्री जा रही है बुग्गी और दूसरी तरफ जो है वो छोल के पूड़िया कर रहे, मतलब जो गन्ने के ये उठा उठा के ऊपर डाल रहे ना बंडल से, इन्हें पूड़ी बोल रहे हैं। तो वो जो ऊपर डाल रहे गन्ने में भर रहे वो है पूड़ी। तो जी बस ये गन्ने का खेत है हमारा और यहाँ पर लोग ये अपने गोले गोले जो मैंने बताया था घास वो कर रहे। तो खैर आज इस वीडियो में आज मुझे आपको अपनी एक सच्चाई बतानी है। आप लोग हमेशा मुझे देखते होंगे कि मैं काम करती हूँ, खेत में भी कर लेती हूँ, घर में भी। तो बात यह है कि
मैंने जो घर के काम है, डंगरों का है, घास पानी का, गोबर का, मैं तो मैंने सारे काम किए हुए अपने घर पे। लेकिन अपने मायके में भी मैं अब कभी अपने खेत में नहीं गई। और सही में बताऊँ तो मुझे सही में अपने खेतों का भी नहीं पता कि हमारे खेत कहाँ कहाँ पे हैं, एक दो को छोड़ के। तो ये जो सारे काम हैं मैं जो करती हूँ, घास काटना हो या ये जो भी, तो भगवान की दुआ से मतलब गॉड गिफ्ट समझ लीजिए क्या है। तो जैसा जैसा मैं देखती रहती हूँ तो मैं सीखती रहती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने देख के ही सीखी, ना कि मैंने कभी करी थी मैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ बिल्कुल, क्योंकि सभी पूरी तरीके से परफेक्ट तो खैर भगवान ने किसी को नहीं बनाया, और मैं भी उन्हीं में से ही एक हूँ। तो यहाँ पे जीजा जी जैसे पुली बांध रहे थे, मैंने बाद में वैसा करने की कोशिश करी। यहाँ पीहू के डैडी जो है वो छील रहे पुलियाँ, तो मैंने वैसा ही करने की कोशिश करी है, क्योंकि मैंने ये काम कभी नहीं किया अपने घर में। तो जी आप लोगों के लिए मैं सिर्फ इसलिए बता रही क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लोग मेरे बारे में कुछ भी गलत फहमी पालें। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई काम है और अगर मैं उसे करना चाहती हूँ, और भले ही मैंने वो पहले नहीं करा, लेकिन अगर मैं उसे देख रही तो मैं उसे सीख जाऊँगी। तो बस देखिए यहाँ पे मैं भी लगी हूँ अपने काम पे, और ये गन्ना काट के दे रही थी, लेकिन ये गन्ना जो है वो पूरा ही ख़राब निकल गया। तो देखिए यहाँ पे अब मैं काटने लगी हूँ, क्या बोलते हैं इसको, भूल गई मैं, गन्ना। तो यहाँ पे मैं गन्ना काट रही, गन्ना क्या मतलब जो इसके डैडी कर रहे थे जैसे, बस मैं वैसे वैसे देख के ये ऊपर की साइड का जो घास है इसका गोला बनावेंगे, और नीचे जो गन्ना है उसकी बनेगी पुली, और इसके ऊपर से उतरेगी पाती। जो ये गन्ने का छिलका सूखा हुआ है ना, इसको पाती बोल रहे हैं, आपके यहाँ क्या बोल रहे हैं पता नहीं, पराली पाती जो भी बोलते होंगे। तो ऊपर का अलग होएगा, गन्ने अलग होएंगे, और जो ये इसके ऊपर सूखा हुआ गन्ने का घास है ये होगा अलग। तो जी बस मैं भी करने लगी हूँ, इन्हें देख देख के ही, जैसे जैसे ये लोग कर रहे थे वैसे वैसे ही मैं कर रही। देख भाई, मैं पहले ही बता रही, मैं परफेक्ट नहीं हूँ इन कामों में, और ये मैंने पहले कभी किया नहीं, पहली बार मैं ये कर रही हूँ। और जैसे जैसे ये लोग करते जा रहे थे वैसे वैसे मैं इन्हें देख के करने की कोशिश कर रही थी। और मेरे कामों को देख के आपको पता भी लग रहा होगा कि ये बिल्कुल वैसे नहीं है जो पहले से ही करते आ रहे। तो खैर देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं इनको देखती जा रही वैसे वैसे मैं करती जा रही। तो मैंने अपने बारे में आपको ये सच इसलिए बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये समझे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ या कंप्लीट पैकेज हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सब होते हैं, देख के सीखते हैं, करके सीखते हैं, वैसी मैं हूँ। तो जी बस यहाँ पर मैं करने लगी हूँ खेतों में ये काम जो भी मेरे से होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ, ये गन्नों के ऊपर से मैं तार रही पाती, जो सूखी हुई पाती है ये अलग उतरती है। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ, जो जिसमें घास नहीं बांधते, क्या बोल रहे हैं इसे, आप, मेरे नाम नहीं याद है भाई, आप लोग बताइएगा क्या है। तो देखिए मैंने जीजा जी को देखा था करते हुए, तो मैंने वैसा ही करने की कोशिश करी है पूला बांधने के लिए। जो ये रस्सी है क्या है मेरे याद नहीं है, जो भी मैंने बनाई। तो देखिए यहाँ पे मैं वैसे ही कर रही जैसे मैंने देखा जीजा जी को करते हुए। तो हालांकि ये वैसी नहीं बनी जैसी उन्होंने बनाई थी, और ना ये बंधी वैसे, पर यह है कि मैंने कोशिश करी तो काम पूरा नहीं हुआ सही, लेकिन थोड़ा सा सही हुआ। तो देखिए यहाँ पे मैं नकलची बंदर बन रही हूँ, जैसे उन्होंने फेंक के मार दी थी मैंने वैसे ही फेंक के उसे मार दी। तो यहाँ पे मैं दोबारा फिर से कोशिश कर रही हूँ, और सही में जब कोशिश करते हैं तो काम हो भी जाते हैं। सही नहीं होते लेकिन 2-4 बार में ठीक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ मेरे से पुली बन नहीं रही, ये बन नहीं रही मेरे से रस्सी सी। तो जो कृष्णा के डैडी है
फिर उन्होंने मुझे बताया कि इंदु ये ऐसे नहीं, इस तरीके से बनेंगे, लेकिन मेरे से वो वैसी बनी नहीं, फिर भी जैसी वो बना के दिखा रहे थे मुझे। लेकिन फिर भी मैंने 2-4 बार कोशिश करी, क्योंकि अगर कोशिश करेंगे तो तभी काम होंगे, ऐसे नहीं होने के। तो देखें यहाँ पे कृष्णा के डैडी जो हैं वो मुझे बना के दिखा रहे, और इन्होंने एकदम से बना दी। लेकिन मैंने जब दोबारा कोशिश करी तो वो मेरे से फिर से नहीं बनी, क्योंकि भाई सभी काम ये नहीं है कि आप देख के ही सीख जाएंगे, कई चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी बेवकूफ़ी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो पा रही। तो खैर चलिए देखिए, अब यहाँ पर खाने लगे हैं हम लोग खाना। तो खाने में थी चटनी, रोटी, अचार, गुड़ और लस्सी, और अनुज भैया के लिए थी चाय, क्योंकि अनुज भैया की जो तबीयत सी है वो थोड़े से गले में उनको खसखस की प्रॉब्लम है, मतलब खराश है, खांसी सी है, तो इसलिए वो लस्सी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मैं देने लगी हूँ सबको रोटी। तो कृष्णा के डैडी, कन्हैया, अनुज भैया और जो यहाँ पर लगे थे मतलब वो परिवार के ही है जो यहाँ पे मदद करवा रहे थे खाना, ये गन्ने करवाने में, पुली करवाने में, तो उनको भी मैंने खाना दिया। जिज्जा जी खा के आए थे घर से, मैं भी, तो इसलिए हमने ही खाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बस मैं सबको दे रही हूँ रोटी। और सच में खेत में बैठ के खाना खाने का मज़ा ना, मतलब रोटी का जो टेस्ट है एकदम बदल जाए, रोटी का टेस्ट ऐसा आ जाए पता नहीं तुमने क्या खा लिया, भले ही सूखी भी रोटी है तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे सारे लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और पीहू का भी मन करा था कि मैं भी खाऊंगी मम्मा रोटी खेत में ही, तो वो भी फिर बैठ गया। तो खेतों में खाना खाने का जो मज़ा है वो बहुत अच्छा है, और मेहनत करने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो जो पहले के लोग थे उनकी तो रोटी खेत में ही जाया करे थी, प्याज को गंठा बोलते हैं, गंठा, अचार और लस्सी और रोटी, ये चीज़ें मतलब ये पकवान का टेस्ट दिया करे थी। तो खैर जी अब तो टाइम वो नहीं रहे, बहुत चीज़ें बदल गई किसानों के साथ भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं तो हूँ खेत में, और आप सभी को पता होगा कि हम गांव में आए हुए हैं। तो गांव पे आने के बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे काम पड़ गए हैं बहुत ज़रूरी, जिसकी वजह से यहाँ पे रुकना पड़ा है। ये देखिए, एक तो भर ली है हमने यहाँ पे ट्राली, ये गन्नों की ट्राली भर ली है, और इधर हम छोल रहे थे, देखा ही था आपने। ये दूसरी ट्राली तैयार है भरने के लिए, ट्रैक्टर ट्राली। तो जो गन्ना है वो मिल में जाता है, और इसी वजह से कई छोटे छोटे से कारण थे जो रुकना पड़ा। 2 दिन का मेरा और टाइम है, बच्चे तो यहीं पे रुकेंगे, फिर मैं चला जाऊंगा अपने काम पे। तो जी ये देखिए यहाँ पर जो है हमने कर ली है तैयारी वापस जाने की। लगभग 2-2.5 घंटे हम रुके होंगे खेतों में, दूसरे खेतों में भी गए। वहाँ का वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, जहाँ पे घास काटा था, जहाँ पे ट्वेल है वहाँ पे भी गए। ये खेत दूसरा है, और जैसा कि कृष्णा के डैडी ने बताया कि अब उनको जाना है वापस। वो सिर्फ इसी वजह से रुके हुए थे क्योंकि पर्ची आ गई थी मिल की, गन्नों की, तो वो करवाने के लिए ही वो रुक गए थे, नहीं तो उन्हें जाना था। मैं और बच्चे रुकेंगे गांव में ही, और कृष्णा के डैडी और आंसू, गुड्डू, ईशू, जिज्जा जी, कन्हैया, ये सब लोग जाएंगे वापस। तो खैर यहाँ पर हमने भी चल दी है, वापस जाने की तैयारी कर दी है। जिज्जा जी जो है वो ट्रैक्टर लेके आ गए हैं बाहर, और कृष्णा के डैडी को जो है ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, मतलब थोड़ा बहुत चला लेते हैं, ऐसे नहीं जैसे कि चलाया जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठने लगे हैं ट्रैक्टर पे वापस जाने के लिए, क्योंकि घर भी जो काम है बहुत सारे, मेरे वाले जो काम है वो रुके पड़े थे। तो मैंने बताया था कि सोफ़ों के कवर वगैरह मैंने उतारे हुए थे धोने के लिए। खेत में आने का प्रोग्राम नहीं था मेरा, बाद में ही अचानक से मम्मी कहने लगी कि इंदु तू चली जा खेत में आज, नहीं तो मैं अपने काम पे ही खड़ी थी, साफ़ सफाई वाले पे, सारे कवर वगैरह धोने के। तो बस फिर मम्मी कहने लगी आके कर लिए, कोई बात नहीं। तो बस फिर इसलिए मैं खेत में आई थी। और ये मम्मी को भी पता है कि भाई मुझे ये काम नहीं आते, लेकिन उनका कहना है कि जब तुम करोगी तभी काम आएंगे, ऐसे तो कोई नहीं आता सिखा सिखाया। तो बस हम लोग जाने लगे हैं अब वापस घर की तरफ ट्रैक्टर पे बैठ के। और जो कृष्णा के डैडी हैं वो थे बुग्गी पे।
तो वही ये वीडियो शूट कर रहे हैं पीछे बुग्गी पे लेट के। और आ गए हैं अब हम लोग अपने घर। तो ये जो सामने की साइड वाइट सा मकान है, उसके साथ वाला जो मकान है वो हमारा मकान है बाहर की साइड से। और ये आ गए हैं हम अंदर। और अंदर आने के बाद जो मेरे काम है वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि आएगी इंदु और हमें करेगी पूरा। तो बस जब मैं आई उसके बाद फिर मैंने अपने जो काम है वो पूरे किए। मशीन तो आंसू ने लगा दी थी, लेकिन जो कपड़े हैं वो धोने रखे थे, तो बस मैं उनको लेके फिर मैंने उनको निचोड़ना शुरू कर दिया। तो देखिए धूप हो गई थी, क्योंकि धूप एकदम से ही हो जाए। अब तो गर्मियों में तो धूप एक ही दम से सिर पे चढ़ जाए धूप में। मेरा तो हिसाब इतना बेकार हो रखा कि असबस करके मेरे जो काम है वे सारे के सारे धूप में ही हुए हैं। तो खैर बस यहाँ पे मैं कपड़े निचोड़ लूँगी। रोक कम मैंने छोड़े इसलिए नहीं कपड़े, क्योंकि अगर आज छोड़ देती तो कल को और ज़्यादा हो जाते कपड़े। और सोफ़ों के कवर वगैरह भी थे तो वो भी पड़े थे, तो मैं अगर छोड़ दूँगी तो कल को इससे भी ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, वो फिर से धोने भी पड़ेंगे ही और टाइम लग जाएगा उनमें। तो बस यहाँ पर कपड़े धो के मैंने डाल दिए हैं ड्राई होने के लिए। और जी बस मतलब इन्हीं में ही मेरा टाइम निकल जा, कैसे निकल जा मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे बस सोफ़े के जो कवर हैं वे सूख गए हैं, जो सूख गए उनको मैं लेके ऊपर चली जाऊँगी छत पे फैलाने के लिए। और बाकी के जो कपड़े ड्राई होने के लिए थे वो मैं डाल दूँगी मशीन में ही। तो जी आ गए हैं हम लोग छत पे। हम लोग नहीं, बस मैं ही आई हूँ अकेली। तो खैर मतलब काम करने के बाद जो शरीर है वो एक बार को तो जवाब दे ही दे। और मेरी गंदी आदत ये है कि अगर मैं काम कर रही तो मैं कर रही, लेकिन अगर मैं बीच में बैठ गई तो फिर मेरे से काम नहीं होता। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहे कि मैं काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ। तो जी दोपहर का हो गया टाइम और इनकी होली हालत ख़राब, इनकी क्या मेरी भी टांगों में शरीर में बहुत दर्द हो रहा। तो बस अब मैं इनके पैरों में मालिश करूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाएगा दोपहर का। तो पूरा दिन यही निकल जाए, सुबह से जिस टाइम उठो और रात को 10 जब लेटेंगे तभी आराम मिलेगा। तो बस इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपका कोई सजेशन है, सुझाव है तो प्लीज़ वो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।